हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टोरी वॉइस, जहां मैं कहानियां सुनाती हूं। दोस्तों, आज की कहानी है लिखा जो खत तुझे। एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने खत तो लिखा किसी के लिए पर दे ना पाया। आज मैं उसे सब बताकर रहूंगा। मैं कॉलेज के गार्डन में लगे उस पेड़ के नीचे खड़ा अपनी लिखी कुछ लाइनें याद करते हुए खुद को ही हिम्मत दे रहा था कि पीछे से सिट सिट चिल्लाती हुई वो आ रही थी। वो प्रिया, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, और अब तो वो मुझे दोस्त से कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगने लगी थी। प्यार करने लगा था मैं उससे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई उसे यह बताने की। न जाने उसकी ना का डर ज़्यादा था कि हमारी दोस्ती टूटने का। कब से बुला रही हूँ, कहाँ खोया है, उसने गुस्से से कहा और मैं मुस्कुरा दिया। मैंने हड़बड़ाहट में चिट्ठी अपनी जेब में रख ली। आज भी मैं नहीं कह पाया उससे और ना वो समझ सकी। यूँ तो वो मेरी हर छोटी से छोटी बातें बिन कहे समझ आती थी, पर यह बात मैंने घुमा फिरा कर बहुत बार कहनी चाही, लेकिन वो नहीं समझी, या फिर उसने कभी समझना ही नहीं चाहा। हम दो दोस्तों के अलावा अब हमारा एक दोस्त और भी था, कबीर। कबीर से हमारी दोस्ती हुए अभी कुछ महीने ही हुए थे, और इन कुछ महीनों में प्रिया और उसकी बॉन्डिंग देखकर मुझे चिढ़ होने लगी थी। हालांकि मेरी और कबीर की दोस्ती भी काफ़ी अच्छी थी, पर मुझे प्रिया का कबीर की ज़्यादा फिक्र करना अच्छा नहीं लगता था। कबीर इस शहर में नया था और उसके पापा और प्रिया के पापा एक दूसरे के दोस्त भी थे। इस वजह से अब प्रिया का ज़्यादा समय कबीर के साथ बीतता था। हम दोनों में अब बातें कम होती थी, और उन बातों में भी वो पहली वाली बात नहीं होती थी। कबीर की तरफ प्रिया का झुकाव मुझे बहुत तकलीफ दे रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। वो हाई क्लास सोसाइटी के रहने वाले और मैं एक मिडिल क्लास लड़का। उनकी तरफ घूमना फिरना, पार्टी करना, ये सब मेरे लिए नहीं था। मैंने तो इस कॉलेज में एडमिशन भी इसलिए लिया था क्योंकि मैं एक अच्छी नौकरी, अच्छा भविष्य चाहता था। प्रिया मुझे हमेशा अपने साथ चलने को कहती, पर मैं ठहर जाता। आखिर कॉलेज खत्म होने को था और कैंपस सिलेक्शन में आई कंपनियों में से ही एक अच्छी कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हो गया था। बहुत खुश था मैं। इस खुशी को प्रिया के साथ बांटने के लिए मैं बेताब था। मैंने तय कर लिया था कि आज की फेयरवेल पार्टी में मैं अपनी जॉब और अपने प्यार दोनों के बारे में उसे बता दूंगा। मैं उस पल कल्पना ही कर रहा था कि कबीर का फोन आ गया। मिलने बुलाया था। हाय सिद्धार्थ, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे देखकर कबीर आज कुछ ज्यादा खुश लग रहा था। क्या हुआ? मैंने कहा। वो मुझे प्यार हो गया है। उसके इतना कहते ही मेरी सांसें तेज हो गई थी। शायद इसलिए मुझे आगे की बात पता थी। कबीर आज रात की पार्टी में प्रिया को प्रपोज करने वाला था, और उसे भी उसी हाँ का इंतजार था जो मैं कर रहा था सालों से। कबीर की बातें सुनकर मुझे बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपनी दोस्ती के लिए मैं खुश था। आखिर कबीर अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता था और एक अच्छा इंसान भी था। उस रोज मेरा सारा दिन बेचैनी से बीता, और मैंने कबीर को हर नजरिए से अपने आप से बेहतर मानकर उनकी जिंदगी से दूर जाना तय किया, यह सोचकर कि कबीर प्रिया को प्रपोज करेगा। उस दिन प्रिया और कबीर के अनगिनत फोन आए मुझे, लेकिन मेरी भावनाओं से हार जाने से बेहतर था कि मैं उन लोगों को दिलों में बसाकर कहीं दूर चला जाऊं। उस रोज के बाद ना मैं प्रिया से मिला, ना ही कबीर से। अपने दोस्तों के साथ ही मैंने दिल्ली शहर को भी अलविदा कह दिया और उसी रात नौकरी के लिए बेंगलोर चला गया। आज उस बात को 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन लगता है जैसे कल की ही बात हो। कभी कभार सोचा भी कि एक दफा उनसे बात कर लूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। प्रिया और प्यार की जगह मेरी जिंदगी में अब भी खाली थी। आज इतने सालों बाद मैं फिर इसी शहर की ओर वापस जा रहा था। शहर बेहद खूबसूरत हो चला था। शहर के शोर शराबे के बीच मन में बसी यादें भी शोर मचाने लगी थी। तभी ना जाने मुझे क्या सूझा, मैंने ड्राइवर से टैक्सी कॉलेज की तरफ घुमाने को कहा। कॉलेज, मेरा कॉलेज। मन इतना खुश था मानो उन्हीं पलों को दोहरा रहा हो। मैं एक बार फिर यादों को जी रहा था। तभी एक आवाज ने वर्तमान में लाकर खड़ा कर दिया। कोई बता रहा था मिस प्रिया लाइब्रेरी में मिलेंगी।
प्रिया। इस नाम को सुनकर आज भी धड़कनें तेज हो जाया करती हैं। फिर मैंने दिल को समझाया कि यह वो नहीं हो सकती, पर दिल कहाँ मानने वाला था। ले गया मुझे लाइब्रेरी की ओर। अंदर जाकर देखा तो लगा जैसे वक्त पीछे चला गया। वही आंखें, वही अदा, वही हंसी। लेकिन मिस, मुझे देखकर एक पल के लिए वो भी हैरान थी। फिर खुद को संभालते हुए बोली, हाय सिड, आई मीन सिद्धार्थ। मैं चुप था, आंखों में ढेरों सवाल लिए। कुछ ही देर में हम हमारे पुराने अड्डे पर थे, उसी पेड़ के नीचे। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने अपनी सवालों की छड़ी लगानी चाही, पर मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने एक कागज मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे सब सवालों का मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है, यह तो वही खत था जो मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बताने के लिए लिखा था, पर यह तुम्हारे पास कैसे? मैंने कहा और फिर उसने लेटर पढ़ना शुरू किया। दोस्ती और प्यार दोनों का मतलब अब सिर्फ तुम ही हो मेरे लिए। यूं तो हमने बहुत बार एक दूसरे का साथ उम्र भर निभाने का वादा किया है, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ साथ जिंदगी जीना चाहता हूँ। तुमसे एक ऐसा रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ जो जन्मों तक साथ रहे। हम एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे, चाहे तुम्हारा जवाब कुछ भी हो। इसका मतलब तुम सब जानती थी, फिर कुछ कहा क्यों नहीं? कैसे कहती, कैसे देती इस खत का जवाब जो तुम सुनना चाहते थे, क्योंकि तुम तो मुझसे बिना मिले ही चले गए थे। प्रिया ने नम आंखों से कहा और मैंने उसका हाथ कसकर थाम लिया। फिर कभी ना छोड़ने के लिए आज मुझे मेरी दोस्ती के साथ ही मेरा वो प्यार भी वापस मिल गया जो कहीं इस खत में दबकर रह गया था। पर दोस्तों, इस कहानी की तरह आई डोंट थिंक सो कि सबको दूसरा मौका मिलता है, तो वो मौका ना गवाएं। दिल में जो बात है वो कह दें। हर किसी को सेकंड चांस नहीं मिलता। तो आई होप आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो। इस कहानी को जरूर लाइक करें, दूसरों के साथ जरूर शेयर करें जो शायद ऐसा लाइफ में कर चुके हों या करने के बारे में सोच रहे हों या अपने बारे में बता ना पा रहे हों किसी को। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहां मैं कहानियां सुनाती हूँ। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। क्या आपने कभी ऐसा कोई किस्सा सुना है तो कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं।